रमजान में द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे इज सहरी। पहली बात तो काफी लोग ये कंफ्यूज्ड है कि रमजान में तू भाई बल्क कैसे कर रहा है। 13-14 घंटे की फास्टिंग है, हार्डली दिन में 2 से 3 मील कंज्यूम करने का टाइम होता है। तो ऐसे सिचुएशन में काफी लोग कंफ्यूज्ड है कि बल्क कैसे कर रहा है तू। रमजान बल्क के प्रोसेस में सहरी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सहरी शेयर करने वाला हूँ, क्या खा रहा हूँ, एज वेल एज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पर्टिकुलर फूड आइटम क्यों खा रहा हूँ, उसके मैक्रोज कितनी कैलोरीज है, उसके क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है। तो वो सारी चीजें आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं। उससे पहले अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, फटाफट 1 घंटे के अंदर अंदर वर्कआउट कंप्लीट करते हैं और वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद साथ में सहरी करते हैं। तो सी यू इन द जिम। आज का वर्कआउट बहुत ही सिंपल रहेगा, सिर्फ मशीन में खेलेंगे। 5 सेट इंक्लाइंड मशीन प्रेस, उसके बाद चेस्ट को फिनिशिंग देंगे फ्लाइस से। लास्ट में 3 सेट लेंगे मशीन फ्लाइस के, चेस्ट कंप्लीट। फटाफट शोल्डर्स मारेंगे, 3 से 4 सेट शोल्डर्स के। दैट्स इट, कंप्लीट अपना वर्कआउट पूरा। चेस्ट हो गया, शोल्डर्स हो गया, खत्म। उसके बाद सहरी करेंगे फटाफट। लेट्स गो।
वर्कआउट हो गया है, पंप चेक करते हैं फटाफट, क्या कंडीशनिंग है क्या नहीं है, बहुत टाइम हो गया है चेक किए हुए। उसके बाद शावर लेते फटाफट और 452 ये दो काम करके फटाफट सहरी करते हैं। सहरी मेरी बेसिकली बहुत ही सिंपल होती है। एक प्लेट है, उसमें कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन ऑफ कोर्स होना चाहिए और फाइबर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें होना चाहिए अलॉन्ग विथ सम गुड फैट्स। अगर मील लेट इन द इवनिंग या रात में खा रहा हूँ मैं तो उसमें फैट्स को थोड़ा सा अवॉइड कर दो, सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन। नहीं तो यूजुअली जो मील होता है मेरा उसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर ये तीनों चीज़ें आपको ऑलमोस्ट हर मील में मिलेगी। तो सेम अप्लाइज फॉर सहरी। सहरी में जैसे कि अभी मैं खा रहा हूँ, ये हो गया कार्ब्स और प्रोटीन अलॉन्ग विथ फाइबर। यूजुअली प्रोटीन और कार्ब्स सबको पता है ये खाना चाहिए, लेकिन फाइबर काफ़ी हद तक लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। लेकिन फाइबर हमारे बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कार्ब्स और प्रोटीन है। अभी मैं खा रहा हूँ राइस है ऑलमोस्ट 300 ग्राम से ज़्यादा ही है, 350 ग्राम्स के आसपास है। तो उसकी कैलोरीज 450 के आसपास पकड़ लो, 450 कैलोरीज है ये। और राइस क्यों खा रहा हूँ मैं ये आपको बताऊँगा फटाफट ये ख़त्म करने के बाद। काफ़ी कट टू कट एकदम टाइम पे हो गई सहरी। अच्छी बात है कि लेट नहीं हुए हम। तो ये अभी भी 1-2 मिनट बचा हुआ है, थोड़ा सा पानी पी लेते फटाफट। मेरा प्लान ऐसा था कि जैसे जैसे मैं सहरी करता जाऊंगा आपको जो भी खा रहा हूँ मैं सहरी में वो सारी चीज़ें आपको उसी वक्त बताता चलूँगा। लेकिन टाइम की वजह से और दूसरी चीज़ खाते वक्त बात करना मुझे पसंद नहीं है, काफ़ी इंटरप्शन होता है वो डाइजेशन में और आपके थ्रोट वगैरह में। तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि सहरी कंप्लीट कर लेते, उसके बाद इत्मीनान से बैठ के डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। रमज़ान बल्क में 2025 में हाउ डज माई सहरी लुक लाइक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी सहरी में कार्ब्स एंड प्रोटीन। सबसे पहला फूड जो मैं कंज्यूम करता हूँ राइट आफ्टर माई वर्कआउट, क्योंकि मेरा वो पोस्ट वर्कआउट मील होता है तो मुझे कार्ब्स और प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जस्ट मैं वर्कआउट करके आया हूँ। बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, ग्लाइकोजन स्टोर जो होते हैं हमारी बॉडी में वो पूरे डिप्लीट हो चुके हैं, डिहाइड्रेटेड स्टेट में हूँ मैं। तो यूजुअली मैं व्हाइट राइस कंज्यूम करता हूँ घर पे जो हमारे बनता है नॉर्मल कुक्ड व्हाइट राइस, और उसके साथ प्रोटीन के लिए चिकन 200 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट, उसको मैं थोड़े से ऑलिव ऑयल में शैलो फ्राई करता हूँ और उसको कट करके राइस में मिक्स कर देता हूँ पूरा अच्छे से। और वो राइस और चिकन ये हो गया कार्ब्स और प्रोटीन। इसकी कैलोरीज वगैरह और मैक्रोज वगैरह एग्जैक्ट कितने हैं कितने नहीं ये पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा, सारी डिटेल्स डाल दूंगा, एज वेल एज उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स ऐड कर दूंगा। कार्ब्स और प्रोटीन के साथ साथ एक जो चीज़ है वो है फाइबर। सिर्फ हमारे मसल्स का ध्यान नहीं रखना है हमें अपने ऑर्गन्स का, अपने गट हेल्थ का, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमारी डाइट में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। खाने के साथ साथ द बेस्ट थिंग इन माई ओपिनियन इज वेजिटेबल्स, मतलब सलाड वगैरह जो भी हो गया। पर्सनल प्रेफरेंस, मेरी पर्सनल चॉइस है क्यूक्यूम्बर और कैरेट्स। इसको मैं चॉप करके ऑलरेडी रखता हूँ मॉर्निंग में। नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ मैं, रमज़ान में तो चलो मैं खा दूँ, लेकिन यूजुअली भी मैं मॉर्निंग में उसको चॉप करके रखता हूँ। थ्रू आउट द डे मेरे हर मील के साथ साइड में 100 ग्राम के आसपास फाइबर रहता है। सलाड
कुकुम्बर और कैरेट, एट टाइम्स ब्रोकली भी ऐड कर देता हूँ मैं, लेकिन मोस्टली कुकुम्बर और कैरेट रहता है। तो सहरी में उसका होना बहुत जरूरी है। हाई कैलोरी मील है, तो उसको अच्छे से बॉडी में फ्लो होने के लिए वो मील, मोर इंपॉर्टेंटली जो प्रोटीन और कार्ब्स है उसको थ्रू आउट द बॉडी फैलने के लिए, हर एक मसल्स वगैरह को प्रॉपर प्रोटीन पहुंचने के लिए फाइबर का साथ बहुत जरूरी है। ये हो गया कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर। तो इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने कहा मैक्रोज, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। तो रह गया फैट नंबर 3। फैट्स के लिए मैं प्रेफर करता हूँ दही, 200 से 250 ग्राम दही। कुछ हो न हो, प्रोटीन में थोड़ा ऊंच नीच हो जाए, थोड़ा कुछ आगे पीछे हो जाए कार्ब्स में, लेकिन दही इज अ मस्ट। अभी 25 रोजे हो चुके एज ऑफ आई एम स्पीकिंग। हर एक सहरी में आई हैव कंज्यूम्ड दही, और उसके अगर बेनिफिट्स में बताने जाऊँ तो 1 घंटा 2 घंटा भी कम पड़ जाएगा, उसके इतने बेनिफिट्स है। मोटी मोटी बात यह है कि अगेन आपके गट हेल्थ को, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए दही इज द बेस्ट सोर्स। उससे आपको गुड फैट्स मिल रहे, फैट्स जो कि आपकी बॉडी की ज़रूरत है, और उसमें काफ़ी अलग अलग तरह के कैल्शियम्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ना ही सिर्फ हमारी बॉडी के लिए और मसल्स वगैरह के लिए हेल्पफुल है, बल्कि हमारे बोन्स के लिए एज वेल एज हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, और न्यूमरस बेनिफिट्स है उसके। तो दही इज़ अ मस्ट। और सहरी में उसके खाने के मेन ये फ़वायद है, उसके ये फ़ायदे हैं। सहरी ऐसा मील है जिसके बाद आप 13-14 घंटे उसके बाद कुछ खाने नहीं वाले, आप फास्टेड रहने वाले हो। तो दही में केसीन प्रोटीन करके एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन होता है। तो ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है थ्रू आउट द डे। हम जब फास्टेड स्टेट में हैं तो केसीन प्रोटीन एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में पहुंचाता रहता है। तो इससे होता यह है कि मसल्स की हमारी रिकवरी थ्रू आउट द डे होती रहती है, इवन दो वी आर इन फास्टेड स्टेट। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन होने के कारण हमें जो है थोड़ा सा हाइड्रेटेड एज वेल एज फुल रखता है थ्रू आउट द डे। बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील नहीं होता है। इन शॉर्ट इट कीप्स अस फुल थ्रू आउट द डे। तो ये एक मोटे मोटे बेनिफिट्स है इसके दही के। इसके अलावा दही आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। ये तो मैंने सहरी में इसके खाने के बेनिफिट्स बताए आपको, लेकिन आपका चाहे कुछ भी गोल है, फैट लॉस, मसल गेन, फलाना ढिमकाना, दही इज अ मस्ट। इट शुड बी एडेड इन योर डाइट, क्योंकि ये एक ओवरऑल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव एज वेल एज एनहेंस करने में। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो आप प्रोटीन कितना भी कंज्यूम करो, आप कार्ब्स करो, ये करो, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, थोड़ा सा उसमें ऊंच नीच आ रही है, तो आप ना ही प्रोटीन कंज्यूम कर पाओगे, आप ना ही कार्ब्स कंज्यूम कर पाओगे, आपका वर्कआउट पे भी मन नहीं लगेगा, बिकॉज योर गट हेल्थ इज नॉट इन गुड कंडीशन। तो इसीलिए गट हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक तरह से कह सकते हैं कि क्लेंस करता है आपके पूरे गट हेल्थ को, डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ऑल इन ऑल ये एक उसके दही पे मैंने एक्चुअली भाषण दे दिया एक बहुत बड़ा, लेकिन ऑल इन ऑल इसका ये वो है। यूजुअली मैं सहरी में, आज मैंने कैरी नहीं किया अपने साथ, लेकिन यूजुअली मैं सहरी में डेट्स, खजूर भी खाता हूँ मैं। 3 खजूरें रहती है दही खाने के बाद, एट द एंड ऑफ माई मील 3 खजूर के साथ मैं अपनी सहरी खत्म करता हूँ, लेकिन आज मैं खजूर लाना भूल गया अपने साथ। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। तो ऑल इन ऑल जो भी मैंने मील खाया आज, उसके पूरे मैक्रोज, कैलोरीज, जो मैंने न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स उसके बताया मैंने, और अगर मैं कुछ मेरे जहन से निकल गया होगा तो मैं वो ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी जो भी मैंने इसके बेनिफिट्स बताए आपको मेरे मील के, ये टोटल इनकी कैलोरीज 1200 के आसपास है। सो दिस इज हाउ माई सहरी लुक्स लाइक। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है अपनी मील के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। विथ माई बेस्ट ऑफ एबिलिटीज मैं उन सारे कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप पुशिंग।